मैंने देखा है एक लड़का जो सिर्फ 16 साल का था, पर उसके ज्ञान और शक्ति को देखकर देवता भी हैरान थे। समय बीतता चला गया और महाराज दशरथ के चारों पुत्र बच्चे से युवा होने लगे। और एक दिन जब राजा दशरथ को एहसास हुआ कि उनके पुत्रों को शिक्षा दीक्षा की जरूरत है, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपने महल बुलाया। महाराज, अब समय आ गया है कि आपके पुत्र गुरुकुल जाकर अपनी शिक्षा प्रारंभ करें। किसी भी पिता की तरह दशरथ का मन भी अपने पुत्रों को दूर भेजने का नहीं था, पर वे समझते थे कि बिना गुरुकुल के संस्कार के युवराज अपने राज्य को संभाल नहीं सकते। और फिर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने गुरुकुल की देहरी पर कदम रखा। इस गुरुकुल में न कोई राजा था न प्रजा, सब बराबर। यहाँ दिन की शुरुआत होती थी शिव आराधना से, फिर वेद पाठ और शास्त्र विद्या का अभ्यास होता था। यहाँ राजनीति, धर्म, अर्थ और धनुर्विद्या सबकी शिक्षा दी जाती थी। यहीं आकर चारों भाइयों ने अपने अपने गुण पहचाने। लक्ष्मण तेज और उत्साह में सबसे आगे के थे। भरत अपनी न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध होते गए और शत्रुघ्न को अपने विवेक और शांति के लिए जाना जाने लगा। और उन सब में गुरु के सबसे प्रिय थे राम, जो अपनी विनम्रता, गुरु भक्ति और मर्यादा से सबके दिल जीत लेते। गुरु वशिष्ठ भी हमेशा कहते थे, यह बालक केवल राजा नहीं, युगों के लिए आदर्श बनेगा। समय के साथ राम शास्त्र, धनुर्विद्या और ध्यान में पारंगत हो गए। राम की शिक्षा ने उन्हें केवल शास्त्रों में नहीं, धर्म में भी अपराजेय बना दिया। और तभी एक दिन अयोध्या के द्वार पर आए एक महान ऋषि विश्वामित्र। उनका आना रामायण की कहानी को बदलने वाला था। विश्वामित्र कौन थे? वो अयोध्या के महल में क्या मांगने आए थे? विश्वामित्र की मांग सुनकर राजा दशरथ का हृदय क्यों कांप उठा? जहां राम गुरुकुल में अपने चरित्र से सबका हृदय जीत रहे थे, वहीं अयोध्या के द्वार पर एक ऐसा ऋषि आया जिसका आना रामायण की दिशा ही बदल देने वाला था। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेकर चारों भाई जब अयोध्या लौट कर आए, पूरा नगर उनका स्वागत करने के लिए उत्सव मना रहा था। राजकुमार अब वीर और ज्ञानी बन चुके। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धनुर्विद्या, शास्त्र और वेदों में निपुण कर दिया था। राजा दशरथ को भी अब लगने लगा था कि उनके चारों पुत्र अब राज्य संभालने योग्य हो गए हैं। महल खुशियों से गूंज रहा था। लेकिन इसी समय अयोध्या के द्वार पर एक महान ऋषि प्रकट हुए, महर्षि विश्वामित्र। उनके आगमन की खबर मिलते ही राजा दशरथ स्वयं ब्राह्मण समाज के साथ उनका स्वागत करने गए। दशरथ ने सबसे पहले विश्वामित्र के पैर धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और भोज से उनका सम्मान किया। मुनिवर, आज अयोध्या धन्य हो गई। आपने मुझे कृपालु बना दिया। आपकी आज्ञा क्या है? बताइए, मैं आपके लिए कोई भी वचन निभाने में देर न करूंगा। महाराज, मैं यहाँ धन, भूमि या गाय मांगने नहीं आया। मुझे रक्षा चाहिए। असुर, मारीच और राक्षस मेरे यज्ञ को बर्बाद कर देते हैं। इन्हें मारने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। केवल वे ही इन राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। दशरथ विश्वामित्र की बात सुनते ही कांप गए। मुनिवर, राम अब भी किशोर हैं। मैं अपने लड़कों के बिना नहीं जी सकता। आप चाहें तो मेरा राज्य, धन या प्राण ले लीजिए, पर राम को मांगकर मुझे जीवित मत मारो। महाराज, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे धर्म स्थापित करने आए हैं। उन्हें रोकना आपके हित में नहीं। राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र की बातों से सब समझ गए और उन्होंने भारी दिल से अपने पुत्रों को विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। क्या होने वाला था विश्वामित्र की इस यात्रा में? राम का पहला युद्ध और सामने आई एक ऐसी राक्षसी जिसे देखकर सब कांप जाते। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को उनके महल से अपने आश्रम ले आए। राम और लक्ष्मण, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ एक राक्षसी है।
ताड़का, जो हर बार मेरे यज्ञ को तोड़ देती है। ताड़का सुकेतु की पुत्री थी और वह हजारों हाथियों के समान बलवान थी। बल के साथ साथ उसकी सुंदरता के चर्चे भी चारों दिशाओं में फैले हुए थे। उसका विवाह सुंध से हुआ। सुंध शुरू से ही राक्षस प्रवृत्ति का था। वह हमेशा धर्म के विरुद्ध जाकर काम करता था। विवाह के बाद उसने 2 पुत्रों सुबहु और मारीच को जन्म दिया। एक बार सुंध ने बिना किसी कारण के ऋषियों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण से परेशान होकर अगस्त्य मुनि ने उसे अपने श्राप से जला दिया। उन्होंने ताड़का को भी श्राप दिया। ताड़का अपनी सुंदरता खोकर मनुष्य खाने वाली राक्षसी बन गई। तब से यह अपने पुत्रों के साथ वन में आतंक मचा रही है। लेकिन ऋषिवर, स्त्री को मारना ये तो धर्म के विरुद्ध है। मैं किसी स्त्री के खिलाफ शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? ये तो मर्यादा का अपमान होगा। राम, मर्यादा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ताड़का सिर्फ एक स्त्री नहीं, अधर्म का प्रतीक है। तुम्हारी धरोहर तुमसे ही रक्षा मांग रही है। विश्वामित्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी ताड़का ऋषियों को परेशान करने के लिए वहां आ पहुंची। लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया। राम ने अपना पहला बाण छोड़ा। तीर सीधा ताड़का के हृदय में लगा और क्योंकि तीर राम का था, इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। राम, तुमने सिर्फ हमारी रक्षा ही नहीं की, बल्कि एक आत्मा को मोक्ष भी दिया। मैं तुम्हें धन्यवाद के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। क्या दे रहे थे विश्वामित्र राम को? एक तीर से राक्षसी का वध, एक स्पर्श से शिला का उद्धार। राम का दिव्य चरित्र अब सामने आने लगा था। ताड़का का वध कर राम ने अपने जीवन का पहला युद्ध बड़ी आसानी से जीत लिया था। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्रों का वरदान दिया। ये ऐसे अस्त्र थे जो कभी अपने निशाने से चूक नहीं सकते थे। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को उन दिव्यास्त्रों की शक्ति ही बता रहे थे कि तभी मिथिला से एक दूत आया। राजा जनक ने विश्वामित्र को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा था। पूरा स्वयंवर केवल एक ही शर्त पर टिका था। राजा जनक के महल में एक शिव धनुष था। जो उस धनुष को उठाएगा वही सीता का पति बनेगा। विश्वामित्र ने दूत का संदेश सुनने के बाद राम लक्ष्मण को अपने साथ चलने का आदेश दिया। मिथिला का सफर शुरू हुआ और यात्रा करते हुए उनकी नजर गौतम ऋषि के आश्रम पर गई। आश्रम में सन्नाटा था और बीच में एक बड़ी सी शिला पड़ी हुई थी। राम, ये शिला जो तुम देख रहे हो, ये अहिल्या है, गौतम आशी की पत्नी। अहिल्या एक बहुत सुंदर स्त्री थी, इतनी सुंदर कि स्वयं देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता पर मोहित थे। लेकिन उन्हें पता था कि अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री है, तो वे कभी इंद्र की ओर नहीं देखेंगी। इसलिए एक दिन जब गौतम औष स्नान के लिए बाहर गए थे, तब इंद्र उनका रूप लेकर उनके आश्रम में आ गए। इंद्र के छल से भ्रमित होकर अहिल्या अपने पति का विश्वास खो बैठी। गौतम ने क्रोध में इन्हें श्राप दिया कि ये शिला बन जाएंगी। राम, तुम्हारे चरणों का स्पर्श इन्हें मुक्त करेगा। प्रभु, आपने मुझे मुक्ति दी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब राम मिथिला की ओर बढ़ रहे थे, जहां पहली बार उनकी मुलाकात होने वाली थी सीता से। कैसी होगी ये मुलाकात? राम लक्ष्मण मिथिला पहुंचे और वहां उनका इंतजार कर रहा था एक असंभव धनुष। राजा जनक की नगरी मिथिला सुंदरता और शांति का प्रतीक थी और इस समय शहर में एक ही चर्चा थी, सीता स्वयंवर। देश देश के राजा वीर योद्धा स्वयंवर के लिए मिथिला आए थे। सभा में धनुष रखा गया, पर उसका वजन देखकर सबका मन कांप गया। एक एक करके सबने कोशिश की, लेकिन धनुष हिला तक न सके। इसी बीच राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ
जनक के महल पहुंचे। राजा जनक ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। सुबह दोनों भाई पूजा के लिए फूल लेने राजा के बगीचे में गए। वहीं उनकी नजर राजा जनक की पुत्री सीता जी पर पड़ी, जो अपनी सखियों के साथ मां पार्वती की पूजा करने आई थीं। ये राम और सीता की पहली मुलाकात थी। सीता ने राम को देखा और उनका हृदय राम का ही होकर रह गया। राम भी सीता को देखते रह गए, जैसे समय रुक गया हो और आंखों ने आंखों से सब कुछ कह दिया हो। सीता ने अपनी सखियों से पूछा, सखी, ये अलौकिक पुरुष कौन है? इनके मुख पर इतना तेज है, चेहरे पर इतनी कोमलता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। सुना है ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। राक्षसी ताड़का का वध करने के बाद यहाँ आ रहे हैं। सीता माँ पार्वती की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। मुझे ऐसा पति मिले जो राम जैसा हो। और फिर आया स्वयंवर का दिन। सभा सज गई। धनुष सबके सामने रखा गया। सब असफल हो चुके थे। मिथिला में सबकी नजर इस बात पर थी कि कौन होगा वो जो शिव धनुष को उठाकर सीता का जीवन साथी बनेगा। क्या राम भी शिव धनुष उठा पाएंगे? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को स्वयंवर में ले जाने से पहले शिव धनुष की कहानी बताने लगा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ था। तब भगवान शिव ने अपने दिव्य धनुष का उपयोग किया था। युद्ध के बाद शिव ने ये धनुष देवलोक को आशीर्वाद रूप में दे दिया। देवताओं ने इसे महाराजा देवव्रत को समर्पित किया था, ताकि उनका वंश हमेशा धर्म की रक्षा करे। कहा जाता है कि जब धनुष मिथिला नगर आया, तब महाराजा देवव्रत ने इसे एक विशाल संदूक में बंद करवा दिया और अपने राज्य के सबसे सुरक्षित स्थल में रख दिया। ये धनुष इतना भारी था कि 100 से भी अधिक मनुष्य मिलकर इसे हिला नहीं पाते थे। राज्य के लोग इस धनुष को शिव धनुष कहकर पूजने लगे। मिथिला में ये एक परंपरा बन गई कि हर यज्ञ और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में धनुष की पूजा होती थी। महाराजा जनक ने बचपन से इस धनुष को अपने महल में देखा था और उसके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। राम, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयंवर में हिस्सा लो। जब विश्वामित्र दोनों भाइयों के साथ स्वयंवर में पहुंचे, तब तक कोई भी वो धनुष हिला भी नहीं पाया था। क्या धरती पर ऐसा कोई वीर ही नहीं जो इस धनुष को उठा सके? राम, अब तुम आगे बढ़ो। राम धैर्य के साथ उठे और सभी की नजर उन पर टिक गई। राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथों से उठा लिया। राम ने धीरे धीरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना शुरू किया। ज्यों ही उसने धनुष को खींचा, शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। जनक जी के चेहरे पर आनंद के आंसू आ गए। उसी क्षण सीता जी राम के पास आईं। दोनों के नयन एक दूसरे से मिले और फिर सीता जी ने राम के गले में वरमाला डाली। कैसे हुआ राम का विवाह और कैसे सीता की बाकी बहनों का भी अयोध्या में हुआ विवाह? मिथिला नगरी में राम और सीता के विवाह की तैयारियां होने ही वाली थी। तभी ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से प्रार्थना की। उन्होंने राजा जनक को बताया कि जैसे सीता राम के योग्य है, वैसे ही उनकी छोटी पुत्री उर्मिला भी लक्ष्मण के योग्य है। जनक विश्वामित्र की बात सुनकर बहुत खुश हुए। विश्वामित्र ने उनके हृदय की बात कह दी थी, सीता राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण के लिए। राजा जनक को पूरा विश्वास था कि उनकी दोनों पुत्रियां धर्म के पथ पर राम लक्ष्मण के साथ चलेंगी। विश्वामित्र यही नहीं रुके। उनके पास राजा जनक के लिए एक और शुभ विचार था। जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये दोनों धर्म का पालन करने वाली और बहुत सुंदर थीं। विश्वामित्र ने राजा जनक को इन दोनों का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करने को कहा। राजा जनक को लगा मानो वो कोई सपना देख रहे हों। उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा, लेकिन उनकी 4 पुत्रियों के लिए
योग्य वरों का रिश्ता खुद उनके पास चलकर आया था। रघुवंश के चारों पुत्र मिथिला की 4 कन्याओं के साथ बंधन में बांधे जाने वाले थे। शादी के शुभ कार्य बिना माता पिता के असंभव थे, इसलिए ऋषि वशिष्ठ स्वयं अयोध्या गए राजा दशरथ को निमंत्रण देने। राजन, आपके पुत्र राम ने शिव धनुष तोड़कर देवी सीता का स्वयंवर जीता है। राजा जनक अपनी कन्या सीता को राम के साथ और अन्य पुत्रियों को आपके अन्य पुत्रों के साथ विवाहित करने के लिए इच्छुक हैं। आप मिथिला चलकर इस महान कार्यक्रम में शामिल हों। राजा दशरथ अपनी पूरी शान के साथ पुरोहित और मंत्रियों को लिए मिथिला की ओर चले। मिथिला के प्रवेश द्वार पर राजा जनक स्वयं अपने परिवार के साथ स्वागत के लिए खड़े थे। रघुनंदन दशरथ, आपका स्वागत है। आपके पुत्रों ने हमारे वंश को धन्य कर दिया। महाराज जनक, धन्य तो मैं हूँ जो मेरे राम को सीता जैसी धर्मशील कन्या मिली। विवाह की खुशियां अपने चरम पर थीं, लेकिन तभी वहां प्रकट हुए एक ऋषि जो बहुत क्रोध में थे। कौन थे ये ऋषि? क्या था उनके क्रोध का कारण?